you all for certificate course in computer basics and we are learning Microsoft Excel. ठीक है, सो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं फ्रेंड्स? हम लोगों ने जितना भी यहाँ पे टेबल्स अभी देखे हैं या जो भी फॉर्म में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सब कलरलेस है, मतलब बिल्कुल ऐसा डिजाइन नहीं है, और अगर करना भी है तो बहुत टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस कि हमको खुद को सिलेक्ट करना है, भाई इसको सिलेक्ट करो, फिर उसको फिल कलर डालो, फॉन्ट कलर चेंज करो, उसकी साइज चेंज करो, बहुत सारी झंझटें हैं। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है आप लोगों को। पहली चीज आप सिलेक्ट करो आपको किसको फॉर्मेटिंग करना है, मतलब सुंदर बनाना है। ठीक है, ओके, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये मैंने इतना कंटेंट सिलेक्टेड है। अब इसको मैं क्या करूंगी, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते बराबर जैसे हमको वर्ड में सुंदर सुंदर फॉर्मेटिंग दिख रहा था, यहाँ पे भी बहुत डायरेक्टली दिख रहा है। देखिए कितने सारे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ये अवेलेबल है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप खुद के हिसाब से भी बना सकते हो। आपको हेडर रो कैसी चाहिए, होल टेबल कैसा चाहिए, फर्स्ट टेबल कैसा चाहिए, बट इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो आई थिंक इट विल सेटिस्फाई योर जो भी आपको पर्पस है वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करती हूँ कोई एक कलर कॉम्बिनेशन, तो वो मुझे कुछ नंबर्स जैसे A1 M19 ऐसे कुछ नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, अब ये सारे इसमें अगर आपकी पहली लाइन में हेडिंग है तो मैं क्या चेक करूंगी, माय टेबल हैज हेडर्स। ठीक है, और अगर हेडिंग नहीं है, कॉमन टेबल है, सिंपल टेबल है, जस्ट वैल्यूज है और उसको हम लाइन और कॉलम में दिखा रहे हैं, तब मैं क्या करूंगी, माय टेबल हैज हेडर्स को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, माय टेबल हैज हेडर्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी, नेम, बैच, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 ये सब मेरे हेडिंग है, तो इसलिए मैंने क्या किया, माय टेबल हैज हेडिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ओके पे क्लिक कर रही हूँ। देखो कितने तुरंत डिजाइन बन गई, नहीं तो हमको कितना टाइम लगता था, एक एक लाइन सिलेक्ट करो, फिर उसको फॉर्मेट करो और फिर बहुत सारा उसमें तामझाम करो। ठीक है, तो देखिए तुरंत में आपका काम हो जाता है। ओके, अभी इसको अगर मुझे जैसे सेव करके रखना है या ये डिजाइन पसंद नहीं आ रही है, कोई दूसरी डिजाइन पे शिफ्ट और होना है, तो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कंटिन्यूएशन में सिंगल कलर चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी डिजाइन है उसमें सिंगल कलर चाहिए, और आपको जैसे अभी देखिए यहाँ पे ना बैंडेड रोज थी, इसके लिए देखो कलर्स अलग अलग आ रहे थे, हर लाइन का कलर अलग आ रहा था ताकि समझ में आए। ठीक है, बट अगर वैसा नहीं करना है हमको, तो देखिए मैंने बैंडेड रोज पे ऑप्शन पे क्लिक किया है और उस पे क्लिक करने की वजह से देखो क्या हो गया, सिंगल कलर, बैकग्राउंड में एक ही कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कैसे काय के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे बहुत ज्यादा जब डेटा हो जाता है ना, तो उसको लुक और उसको रीडेबल बनाने के लिए उसको हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी में इसका कोई फर्क बहुत नहीं होता, बट हाँ डेकोरेशन के वजह से आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से रीडेबल हो जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके इसमें टोटल रो चाहिए, तो देखो खुद ब खुद एक टोटल की लाइन आ गई। ठीक है, कहाँ से क्लिक किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे डिजाइन में, टेबल के डिजाइन में हेडर रो पे क्लिक किया तो हेडर रो हट जाएगी। ठीक है, फिर से क्लिक किया तो आ जाएगी। टोटल रो पे क्लिक किया, पहले डाली थी इसलिए वो दिखाई दे रही थी, अभी वापस से क्लिक करेंगे तो आ गई। ठीक है, बैंडेड रोज पे क्लिक किया तो दिखाई दे रही थी, बैंडेड रोज पे क्लिक किया तो सी है।
अब मजेदार बात देखो, टोटल के कॉलम में लास्ट वाले इसमें बराबर उसकी टोटल आ गई है, ठीक है। सो इतना फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। कल हम लोगों ने जब वर्कआउट किया था तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने शीट्स को फॉर्मेटिंग किया था, हमने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग किया, हमने सेल्स इंसर्ट किए, डिलीट किए। बट अगर मुझे वर्कशीट, इतना सब लोगों को आई गेस समझ में आ गया है कि हमने किस तरीके से देखो इसको टेबल में कन्वर्ट किया, ठीक है। जैसे हमने रो में स्ट्रिप्स लगाई ना, वैसे कॉलम में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, एक कॉलम वाइड, एक कॉलम ये। जस्ट आई विल चेंज इट। देखिए कॉलम में भी डेकोरेशन आ गया। तो ये सिर्फ आपके जस्ट गुड लुक के लिए है, गुड प्रेजेंटेशन के लिए, कि आपको कितना अच्छा आपका टेबल रिप्रेजेंटेड होके चाहिए, ठीक है। सो नाउ मुझे ये चीजें नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया, ओके। ये मेरा टेबल का सेटिंग था, नहीं चाहिए, मैंने होम में गई और क्लियर फॉर्मेटिंग, ये देखिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्लियर में फॉर्मेट्स पे क्लिक किया और जितना भी फॉर्मेटिंग था वो सब हटा दिया, ओके। इसमें मुझे फिल्टर्स बाय डिफॉल्ट लगे हुए मिले, मैंने ये फिल्टर पे क्लिक किया और हटा दिया, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अभी अगर मुझे जैसे अभी यहाँ पे आपने नीचे में नाम देखा होगा, सिर्फ सेम 5 लिखा हुआ है, मतलब एक ही वर्कशीट है और इस एक वर्कशीट में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैम मेरा तो डेटा का काम हो गया। जैसे अभी सपोज कुछ समय पहले सुमन जी ने कहा कि त्रिनयन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अब मेरे फाइल का नाम मैंने रखा त्रिनयन, ठीक है। अब उसमें हुए 5 प्रोजेक्ट्स। अब पांचों प्रोजेक्ट्स का डेटा मेरे पास चॉइस है कि मैं एक ही फाइल में 5 अलग अलग शीट्स में वो रखूं या 5 अलग अलग फाइल्स बनाऊं। बट जनरली क्या होता है, ऐसा परसेप्शन रखते हैं कि एक ही फाइल में 5 शीट्स रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, पांचों प्रोजेक्ट्स आपके एक ही फाइल में आ जाएंगे। जैसे समर 21 प्रोजेक्ट्स, ये आपने फाइल को नाम दिया, तो अब उसमें 5 प्रोजेक्ट्स है, जैसे कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है, कुकिंग का है, बेकिंग का है और डेकोरेशन का है। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही साथ में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ देखो एक ही शीट आपको अवेलेबल दिख रही है, राइट। अब आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सेम 5 लिखा हुआ है, वो मेरी एक शीट हो गई। उसी के बाजू में एक छोटा सा बॉक्स है और उसके ऊपर एक सन का सिंबल है, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक कर रही हूँ, तो क्लिक करते बराबर क्या हो जाएगा, देखो वहां पे शीट 1 आ गया और वो बॉक्स हट गया और बाजू में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये शीट 1 क्या हो गया, मेरा नया शीट क्रिएट हुआ। अब मेरे पास अब शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, अगर ऐसी 5 शीट हो गई तो मुझे समझ में आएगा क्या कि कौन सी शीट काय की है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट शीट फिर से मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस पे क्लिक किया, शीट ऐड हो गई। तो ऐसे मैं 16 शीट तक ऐड कर सकती हूँ। कितनी शीट्स ऐड कर सकती हूँ, 16 शीट्स, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे पास में मैंने 4 प्रोजेक्ट्स लिए हैं सपोज, तो मैंने शीट 1 में पहला प्रोजेक्ट, शीट 2 में दूसरा, शीट 3 में तीसरा, शीट 4 में चौथा, ये प्रोजेक्ट्स बना लिए। आज मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए तो मुझे आज याद रहेगा। 15 दिन के बाद में आप बोलोगे कि मैम बताओ कौन से इसमें कौन सा प्रोजेक्ट है, तो मुझे याद नहीं रहेगा, बराबर। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर लेबलिंग करना चाहिए या नेमिंग करना चाहिए। तो मैं शीट 1 को राइट क्लिक कर रही हूँ, जहां पे शीट 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक मतलब माउस का ये वाला बटन, अगर मैं राइट हैंडेड हूँ और मैं ये वाला उंगली से ये बटन प्रेस कर रही हूँ तो वो राइट क्लिक हुआ,
तो राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, और रीनेम करके यहाँ से नाम हटाया और वहां पे लिखा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये मेरा एक कोर्स हो गया कंप्यूटर वाला। फिर राइट क्लिक किया दूसरे के ऊपर, रीनेम किया इंग्लिश, ठीक है। तीसरे पे राइट क्लिक किया केक्स, ठीक है। चौथे पे राइट क्लिक किया डेकोरेशन या क्राफ्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखो हमारे लिए ये आसान हो जाता है। प्रोजेक्ट्स पे ध्यान रखना कि अगर किसी ने मुझे पूछा मैम कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, तो तुरंत मैं ये कंप्यूटर की इस पे क्लिक करूंगी, पूरा डेटा कंप्यूटर का आ जाएगा। आपको समझ में आए इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, हर एक इस पे ना सिर्फ उसका नाम लिख रही हूँ, ताकि शीट जब चेंज होगी तब हमको समझ में आएगा कि यस ये वाली शीट सिलेक्ट हुई है और कौन किस तरीके से उसके ऊपर डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये शीट डार्क में कौन सा नाम दिख रहा है, क्राफ्ट। 5 नाम दिख रहे हैं पर डार्क में कौन सा दिख रहा है, क्राफ्ट। तो कौन सी शीट एक्टिव है अभी आपकी, क्राफ्ट वाली। जब मैं केक्स पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो क्राफ्ट डल हो गया और केक्स डार्क हो गया। तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे कौन सी शीट दिखाई दे रही है, दैट इज केक वाली, ओके। वैसे ही इंग्लिश, वैसे ही कंप्यूटर, ठीक है। अब सपोज मुझे ये डेटा किसी को भेजना है, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी फाइल की कॉपी करके भेजोगे क्या, नो। उसके साथ क्या होगा, आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, केक्स, क्राफ्ट और सेम 5 पांचों डेटा भी चले जाएंगे, वो सेंसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले इस पे राइट क्लिक कर रही हूं मैं, जिसको कॉपी करके भेजना है उसको राइट क्लिक कर रही हूँ, सब लोग ध्यान देंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। तो मूव और कॉपी ऑप्शन करने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल है। पहली चॉइस, आपको ये वाला शीट इस फाइल में से हटा के दूसरी जगह भेजना है, तो यहाँ पे वो रहेगा नहीं। अगर मैं मूव करती हूं वो शीट इस फाइल से दूसरे कोई फाइल में, तो वो इस फाइल में रहेगा नहीं। फिर बहुत ध्यान से आप कॉपी पेस्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए राइट क्लिक किया मैंने, मूव और कॉपी किया, और ये क्रिएट कॉपी ऑप्शन को मैंने टिक नहीं किया, और मैंने क्या किया, ये देखो न्यू बुक पे सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। तो अभी ये देखो मेरे पास 2 फाइल्स है, ये यहाँ से कंप्यूटर वाला फाइल हट गया और ये बुक 1 में कंप्यूटर वाली शीट आ गई, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप मूव और कॉपी करेंगे। सो आई विल शो यू अगेन। अभी मेरे पास में प्रैक्टिकल में मैं उसको फिर से भेज रही हूँ, तो ये देखो प्रैक्टिकल में फिर से आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे उसको कॉपी नहीं किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर से आपको मूव का एक्सप्लेन किया मैंने, अभी कॉपी बता रही हूँ। मूव और कॉपी पे फिर से मैंने क्लिक किया, अब मैं क्रिएट कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास और 2 चॉइसेस है। मुझे इसी फाइल के अंदर एक और शीट चाहिए क्या, सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाली, या मुझे ये वाली फाइल की जो कॉपी है, कंप्यूटर वाली जो शीट है उसकी जो कॉपी है कोई दूसरे फाइल में चाहिए। तो मेरे पास 2 चॉइसेस है। तो पहले मैं सेम फाइल की बता देती हूँ। तो ये देखो सेम इसमें कंप्यूटर 2 आ गया, ठीक है। और अपने पास एक और ऑप्शन है क्रिएट कॉपी। अब 2 बुक के जगह मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, न्यू बुक। पहले क्या सिलेक्टेड था, प्रैक्टिकल, अब नया बुक लिया है मैंने और ओके पे क्लिक किया है, तो देखो यहाँ पे न्यू बुक में आ गया। तो अभी आपके पास
ये देखिए यहाँ पे भी वो फाइल्स दोनों है और दूसरी वाली जो फाइल है उसमें भी वो फाइल है। ओके, सो कॉपी करना समझ में आ गया सब लोगों को? नाउ अब मुझे उसको नाम बदलना है। मैम आपने तो कंप्यूटर नाम दे दिया था, आपको नाम बदलना है तो राइट क्लिक किया, रीनेम किया, नाम बदल जाएगा। राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब वो आपको पूछता है एक वर्कशीट और ऐड करना है क्या, क्योंकि मुझे ना सेम 5 और इंग्लिश के बीच में एक वर्कशीट ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, सेम 5 पे राइट क्लिक किया और वर्कशीट के ऊपर क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया। तो देखो सेम 5 के पहले शीट 7 आ गई। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर लूंगी और इसको नाम दे दूंगी CS@। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अभी ये देखो CS@ ये वाली शीट है, अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ क्या हुआ, चली गई। नाउ यू कैन नॉट गेट इट। अब तुम कितना भी Ctrl Z करो, अंडू नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी यानी पूरे होश में जब आप रहोगे, जब आपको पूरा क्लियर रहेगा कि अब ये शीट का मुझे कुछ भी काम नहीं है, तभी आपने वो शीट डिलीट करना, अदरवाइज वो शीट आपको वापस मिलेगी नहीं। बहुत डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए वो शीट फिर से लाना। रादर आई वुड से इट वुड, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट शीट अगेन। ठीक है, तो डिलीट कैसे किया मैंने, इस पे क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन लिया। ठीक है, और क्योंकि इस पे डेटा है तो मैंने इसको, वो पूछ रहा है आपको परमानेंटली डिलीट करना है क्या। अब आपके पास में एक और क्वेश्चन राइज होगा कि मैम इसके पहले तो नहीं पूछा था, तो इसके पहले क्यों नहीं पूछा था उसने, क्योंकि उसके ऊपर डेटा ही नहीं था। तो डेटा जब है ही नहीं तो डिलीट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक शब्द भी अगर है उसमें तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट है ना, तो जब कुछ ना कुछ भी कंटेंट है तो वो पूछेगा आपको कि भाई डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ तो वो रहेगा। गलती से डिलीट हो गया था, आपने कैंसिल किया, वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे वर्कशीट्स के साथ काम किया है। ठीक है, नाउ आज एक और बहुत मजेदार वाली चीज आप लोगों के साथ वर्कआउट करूंगी। ठीक है, नाउ अब कल का डेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपके डाउट्स मुझे सेंड कीजिए प्लीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज आपको दिख रही है। ये वैल्यूज जो है मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ना मैं पेस्ट वैल्यूज कर रही हूँ। ठीक है, ओके, नाउ ओके, सो नाउ अभी आप देखो यहाँ पे, , 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
मुझे ऐसे कुछ सिलेक्ट करना है कि किसको 5 के ऊपर किसने असाइनमेंट सबमिट किए, किसने 5 के नीचे सबमिट किए। सपोज मैंने 10 असाइनमेंट दी है, तो किसी ने 1 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 5 किए, तो अब कैसे ढूंढूंगी? तो कल के फिल्टर में तो एक ही ऑप्शन आएगा, है ना। फिल्टर एक ऑप्शन है जिसमें से मैं एक एक सिलेक्ट करूंगी, बट वो भी बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा। सपोज ये ठीक है 10 ही असाइनमेंट दी, अगर मैंने 20 असाइनमेंट दी हो तो बहुत सारा सिलेक्शन करना पड़ेगा, अगर मुझे सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए वर्कआउट करना है तो मेरे पास एक इसका सोल्यूशन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जितना डेटा चाहिए हमारा डेटा जिसमें है वो उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने सिलेक्ट किया और हाईलाइट सेल रूल्स लिया और उसमें से ग्रेटर देन ऑप्शन सिलेक्ट किया। ग्रेटर देन क्या करना है, ग्रेटर देन में हम वैल्यू डालेंगे 5 और कलर रेड 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 फिल डाल देते हैं। ओके, तो ये देखो जो 5 से ज्यादा है ना, आगे खटाखट तुम्हारे आंखों के सामने है, मजेदार। यानी आपको तुरंत में आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस किसने 5 के ऊपर किए हैं, ठीक है। आपको और उसको फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करना है तो आप और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देखिए क्या किया मैंने, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, क्लियर रूल्स कर देती हूँ, ठीक है। अभी ये वाले टेक्स्ट में से, इतने डेटा में से मुझे क्या चाहिए, हाईलाइट रूल्स में से डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है, मतलब एक ही कॉलम में जैसे सेम सेम वैल्यूज रहती है ना, तो डुप्लीकेट वैल्यूज कौन कौन सी, ये अगर देखना है तो देखिए हर कोई वैल्यू रिपीट हुई है, ठीक है। तो इसलिए देखो रेड कलर से दिखाया है उसमें, मतलब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि वो एक ही बार है करके। नाउ लेस देन 1 या लेस देन 4 लेंगे। एक सेकंड, आई जस्ट क्लियर इट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, लेस देन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, 5.5 की जगह मैंने 4 लिया, मतलब 4 से जिसने कम असाइनमेंट सबमिट की है उनके नाम सिलेक्ट किए, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे अभी सपोज किसी को मार्कशीट बनानी है, किसी को डाइट चार्ट बनाना है, किसी को लॉज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बनानी है, तो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड रूल्स लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, देखो डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मोर रूल्स पे जा रहे हो, ठीक है। अब मोर रूल्स में आप स्पेसिफिक टेक्स्ट ले सकते हो या सेल वैल्यू ले सकते हो। अब मेरे इसमें ना नंबर है, इसके लिए मैंने सेल वैल्यू लिया। आपको अगर स्पेसिफिक टेक्स्ट, जैसे कोई एक स्पेसिफिक लॉ है या कोई नाम है कहाँ पे आया हुआ है, वो अगर देखना है तो आप स्पेसिफिक टेक्स्ट लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर्स ली हूँ, इसके लिए सेल वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, ऑल सॉर्ट ऑफ। तो मैंने क्या किया, बिटवीन 5 एंड 7 ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, ठीक है। और उसको फॉर्मेट दे रही हूँ, अगर ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट मैंने देखा तो आई जस्ट चेक इट आउट।
इट टेक्स टाइम। ठीक है, आपके इसमें से जैसे कोई स्पेसिफिक फॉन्ट का या कोई फॉन्ट का फॉर्मेट वगैरह होगा तो वो हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं हम लोग और उसको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, ये देखो बोल्ड हो गए। 5 से 7 के बीच में जो जो है वो नंबर्स देखो, 5, 6, 7 सब बोल्ड हो गए। ओके, यू कैन सी नाउ, ये देखिए बाकी के नंबर्स बोल्ड नहीं है, ये जो है 5, 6, 7 ये नंबर्स बोल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक वैल्यूज का फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आपके पास चॉइस रहता है आप उसको कैसे वर्कआउट करवाते हो। ठीक है, नाउ जैसे अभी अगर यहाँ पे ये बैच के नाम है, अभी आपको नंबर्स के साथ में फॉर्मेटिंग बता दिया मैंने, अब बैच के नाम है तो M4, M5, M6, M7। अब मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूंगी, हाईलाइट्स, अब इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू M4, तो M4 जहां जाऊंगा ना वहां देखो वो कलर आ गया। तो वैसे ही आपको आपका कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई वैल्यू है इस तरीके से, तो आप उसको भी वर्कआउट कर सकते हो। ये काय के लिए यूज हो रहा है, आपके दिए हुए डेटा को स्क्रूटिनी करना, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है जस्ट सुपरफिशियली, तो तुरंत में अगर आपको कुछ चाहिए तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ देखो, मुझे जस्ट चेक करना है कि M4 में कोई है क्या और कहाँ कहाँ है, तो कौन कौन है, जैसे ये देखो M4, 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 ये देखिए ऐसे लाइन से सब दिखाई देगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज गॉट इट।